हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाले 2024 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, पैरामेडिकल और अदर कैटेगरीज की जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे उनके रिगार्डिंग एक लेटर जारी किया गया है, ऑर्डर लेटर जारी किया गया है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑर्डर में बताया गया है, क्या और कब तक आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जेई और एनटीपीसी के जारी किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है, ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है एनएफआर की ओर से। और यहाँ पर देख सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, सब्जेक्ट आप देख सकते हो जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट। ठीक है, बोर्ड का जो लेटर 10 जून को और 13 जून 2024 को जारी किया गया था, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। विद रेफरेंस टू द अबव द वैकेंसी असेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, डीएमएस, सीएमएस, केमिकल सुपरवाइजर, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, पैरामेडिकल कैटेगरीज वर डन इन द OIRMS पोर्टल। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2024। ठीक है, बताया गया है कि ये जेई की पैरामेडिकल की जो वैकेंसीज हैं ये OIRMS पोर्टल पर डाल दी गई है मंथ 2024 में, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये इसमें डाल दी गई है। OIRMS पोर्टल विल मेड एसेसिबल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट। ठीक है, इसके आगे बताया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ जेई, डीएमएस, सीएमए, केमिकल सुपरवाइज़र, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र और पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए डाल दी गई है वैकेंसीज। शेड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट, रिक्रूटमेंट इंडेंट के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। ये कंस्ट्रक्शन लेयर RE 19/6, ठीक है, HQ डिवीज़न लेयर 20/6, CPO लेयर 22/6 और RRB लेयर। ठीक है, RRB लेयर को बताया गया यहाँ 26/6। ठीक है, तो नोडल RRB लेयर के पास जो नोटिफिकेशन है ये जाएगा 27/6 को। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है कि यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा जून 26 जून को RRB के पास पहुंच जाएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कि जून एंड या फिर मिड जुलाई तक आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आगे उसमें बताया गया है रिक्रूटमेंट इंटेंट शुड बी जनरेटेड स्ट्रिक्टली फॉर द अबव पोस्ट ओनली, रेफर टू द यूज़र गाइड अवेलेबल इन OIRMS पोर्टल। ठीक है, अभी बताया गया कि जो ऊपर वैकेंसीज बताई गई है इन्हीं के लिए ही केवल अभी इंटेंट बनाए गए हैं, वैकेंसीज भेजी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर डार्क में बताया गया है एज सच इंटेंट यूनिट्स आर रिक्वेस्ट टू जनरेट रिक्रूटमेंट इंडेंट फॉर ऑल कैटेगरीज विद द सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट विच इंटेंट यूनिट डिड द वैकेंसीज असेसमेंट इन द अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में जो वैकेंसीज का इंटेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपके की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो जनरेट किए जाएंगे। ठीक है, तो असेसमेंट यहाँ पर देख सकते हो, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर जेई के लिए जो असेसमेंट किया गया है वैकेंसीज का उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्शन वर इशू। ये ठीक है, ये लेटर को बताया गया है, लेटर जारी किया गया था, इसमें बताया गया है नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू फिल द अप एंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज है ये वैकेंसीज नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, लेवल 7 तक की जो वैकेंसीज होगी वो नोटिफाई की जाएगी और अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा जो RRB के द्वारा यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसीज नोटिफाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं वो ये रिक्रूटमेंट के लिए आदेश दिए गए हैं, जो कि 7,911 जो टोटल वैकेंसीज होगी वो आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफाई की जाएगी। डिटेल रेलवे वाइज जो वैकेंसीज है वो अभी आगे दी गई है और इसमें आगे बताया गया है ये नेसेसरी एक्शन के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेज दिया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा CBT होगा वो RRBs के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि RRB भुवनेश्वर के द्वारा। इसके बाद में एक और चीज़ें यहाँ पर बताई गई है आगे, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो जो जेई की रिक्रूटमेंट आने वाली है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट
ये आरआरबी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आरआरबी मुंबई में 616 वैकेंसीज आप देख सकते हो। ठीक है, जोनल रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आरआरबी बिलासपुर में 142 वैकेंसीज यानी कि सेंट्रल रेलवे में टोटल इन दोनों आरआरबी से 758 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे में आरआरबी भुवनेश्वर 171, आरआरबी सिकंदराबाद से 58 वैकेंसीज यानी कि दोनों से 229 वैकेंसीज। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी मुजफ्फरपुर 8 वैकेंसीज, आरआरबी पटना 277 वैकेंसीज, आरआरबी रांची 78 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार आरआरबी कोलकाता 376 वैकेंसीज। ठीक है, आरआरबी मालदा 105 वैकेंसीज, आरआरबी अहमदाबाद 319, आरआरबी गोरखपुर 154, गुवाहाटी 179, सिलीगुरु 24, आरआरबी इलाहाबाद से 42 वैकेंसीज, चंडीगढ़ से 254 वैकेंसीज, आरआरबी जम्मू से 43 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आरआरबी अजमेर से बताई गई है यहाँ पर 346 वैकेंसीज, आरआरबी मुंबई से 26, आरआरबी सिकंदराबाद 76 वैकेंसीज। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ चीज़ ध्यान रखनी होगी, आरआरबी मुंबई आपको 2 बार यहाँ पर देखने को मिलेगा और आरआरबी सिकंदराबाद भी आपको 2 बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सिकंदराबाद यहाँ पर है और सिकंदराबाद अभी आपको नीचे भी देखने को यहाँ पर मिला है। तो ये जब वैकेंसीज आएंगी तो इनको मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही वैकेंसीज को मर्ज यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में कोलकाता में 108, मालदा में 38। ठीक है, इस प्रकार टोटल आप यहाँ पर 255 देख सकते हो। साउथ रेलवे में चेन्नई से 431, तिरुवनंतपुरम से 121। ठीक है, साउथ वेस्ट बेंगलोर आरआरबी बेंगलोर से 343 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत अजमेर में 104, भोपाल में 332। ठीक है, इस प्रकार आप 6126 जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होगी ये आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता हुआ यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ आरआरबीज आपने देखे होंगे, आरआरबी रिवाइज यहाँ पर किए गए हैं। आरआरबी सिकंदराबाद जैसे यहाँ पर देख चुके हो आप, आरआरबी बिलासपुर भी आप यहाँ पर देख चुके हो, 2 बार आ चुके हैं। तो इन दोनों की ही जो रिक्रूटमेंट होगी इनको मर्ज करके यहाँ पर सिंगल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आगे बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है जो रिक्रूटमेंट आपकी होनी है, जूनियर इंजीनियर, डिपो मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इन सब की जो नॉन सेफ्टी की कैटेगरीज होगी इनके अकॉर्डिंग बताया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, बिलासपुर 6, मुंबई 152 जेई की वैकेंसी। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, जो ऊपर डिटेल दी गई है, ये ऊपर यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, वो यहाँ पर डिटेल नोटिफाई की गई है कि किस जोन से कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ऊपर का एनेक्सर में देखी थी आपने, यहाँ पर केवल और केवल ये जूनियर इंजीनियर की थी और नीचे वाले में आगे की जितनी भी डीएमएस सीएमए वाली है इनको भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रांड टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो। जेई का 1275 बताया गया है, डीएमएस का 398, सीएमए का 150 और टोटल 1790। नेक्स्ट जो चीज़ें बताई गई है ये बताई गई है पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए। पैरा मेडिकल स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसकी भी बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए बताया गया है कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है वो IOIRMS पोर्टल पर डाल दी गई है और इस प्रकार ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज आएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 1350 वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी किया जाएगा पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट ये देख सकते हो आप 4 वैकेंसीज होगी, कार्डिक टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 7 वैकेंसीज, डाइटिशियन की 2। तो इस प्रकार आप वेरियस पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट देख सकते हो कि
पैरामेडिकल स्टाफ की जो एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो 1350 वेरियस पोस्ट पर डाला जाएगा। डिटेल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट वाइज जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर बताई गई है, और फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग ऑफ CBT शैल बी टेकन बाय RRBs। ठीक है, इसकी भी जो डिटेल्स है वो RRBs को भेज दी गई है नेसेसरी एक्शन के लिए। जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ की जो पोस्ट है वो नेसेसरी एक्शन के लिए RRBs को फॉरवर्ड कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये वो लिस्ट है जिसमें पैरामेडिकल कैटेगरीज की वेरियस जो पोस्ट है वो RRB वाइज बताई गई है इंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ऊपर बताया गया है, ये रेलवे यूनिट होगी और ये RRB जोन सी RRB के अंडर आती है, और ये वेरियस पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे RRB बिलासपुर, ठीक है, RRB बिलासपुर और RRB मुंबई, फिर इसका दोनों का टोटल दिया गया है। और यहाँ पर RRB बिलासपुर में आप देखोगे तो आपको 18 वैकेंसीज मिलेगी, और RRB मुंबई में 160, टोटल 178 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार अलग अलग वैकेंसीज़ की बात बताई गई है। भुवनेश्वर और सिकंदराबाद की यहाँ पर बताई गई है वेरियस पोस्ट पर, और भुवनेश्वर पे 8 वैकेंसीज़ और सिकंदराबाद से 14 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, और इनकी जो टोटल वैकेंसीज़ है वो आप पहले ही देख चुके हो। लगभग 1300 साढ़े 1300 वैकेंसीज़ की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसके आगे भी ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि RRB वाइज टोटल कितना होना है, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट की लेवल 4 की वैकेंसीज़ है, कार्डिक टेक्नीशियन की लेवल 4 की। ठीक है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की लेवल 7 की वैकेंसीज़ है। तो इस प्रकार यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ इन सभी की मिलाकर बताई गई है, लगभग ये 1350 वैकेंसीज़। ठीक है, ये 1350 वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की ओर से, और जल्द आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा अब वो नोटिस जारी किया जाएगा वेरियस पोस्ट पर। आपको जुलाई में, मिड जुलाई में आपको जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है RRB JEE का, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जिस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो सेम नाम से अपना यूट्यूब चैनल के साथ एक टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम से आप यूट्यूब चैनल के साथ में टेलीग्राम चैनल को सर्च करोगे तो आप हमारे चैनल पर आ जाओगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये PDF आपको वहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में।